नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आपका स्वागत है डीके क्राइम स्टोरी चैनल पर। यहाँ पर हम आपको हर बार एक नई और एक सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी हर कहानी सबसे पहले पहुँचे। आज हम बात करेंगे भीलवाड़ा में 10 साल पहले हुई एक ऐसे हत्याकांड की जिसमें एक ही परिवार के 6 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें 4 मासूम भी शामिल थे। हत्यारों ने पहले माँ बाप की लाशों को हाईवे के किनारे फेंका। इसके बाद मासूम बच्चों के सब 4 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंके। सभी की गर्दन काटी गई थी। भीलवाड़ा में इस तरह की निर्मम हत्या का ये पहला मामला था। भीलवाड़ा के मांडल पुलिस थाने के लैंडलाइन नंबर पर फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, सर, अजमेर हाईवे पर हीरा जी का खेड़ा गांव के पास रोड के किनारे एक महिला और आदमी की खून में लथपथ लाश पड़ी हुई है। पुलिस उस मामले को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि कुछ ही देर बाद थाने का लैंडलाइन फोन एक बार फिर बजा। फोन करने वाले ने बताया, बेरा चौराहे के पास सड़क के किनारे 4 बच्चों की लाशें पड़ी हुई है। थाने से पुलिस की 2 टीमें दोनों जगह रवाना हुई। पुलिस की एक टीम महिला और पुरुष की लाशों के पास पहुंची और दूसरी टीम ने बच्चों के शवों को अपने कब्जे में लिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि चारों बच्चों और महिला पुरुष की गर्दन काट करके हत्या की गई है। साथ ही शरीर पर काफी घाव भी थे। सभी लाशों के पास उनकी पहचान को लेकर कुछ नहीं मिला। ऐसे में पुलिस सबसे पहले लाशों की शिनाख्त करने में जुट गई। शर्ट पर लगे टेलर के लेबल से उसकी पहचान हुई। एक ही दिन में भीलवाड़ा में 6 लोगों की गर्दन काटकर निर्मम हत्या करने के मामले में सनसनी फैल गई थी। मृतक कौन थे? क्या सभी एक दूसरे के रिश्तेदार थे? ये कहाँ के रहने वाले थे? और ये हत्याएं किसने की और क्यों की? ऐसे कई सवालों को लेकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। एक लाश से पुलिस को मृतकों से जुड़ा पहला सुराग मिला। इसके बाद पुलिस इस हत्याकांड की कड़ी से कड़ी जोड़ने में लग गई। पुरुष के शर्ट पर टेलर का लेबल लगा हुआ था। उस लेबल के आधार पर पुलिस चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा गांव पहुंची। वहां टेलर को जब मृतक की फोटो दिखाई तो उसने पहचान लिया। टेलर ने मृतक के घर का पता बताया। पुलिस जब मृतक के घर पहुंची तो पता चला कि पुलिस की दोनों टीमों की जो लाश मिली वह सभी एक ही परिवार की है। हत्यारों ने माँ बाप और बच्चों की लाशों को अलग अलग जगह पर फेंका था। पुलिस ने सभी शवों की शिनाख्त कर ली थी। सभी की पहचान चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा निवासी यूनुस उर्फ सेनू, उसकी पत्नी चांद तारा और उनके बच्चों अशरफ, गुड़िया, आशिदा और सकीना के रूप में हुई। पुलिस ने पड़ोसियों की मौजूदगी में घर में जांच की। यूनुस के पिता हैदर अली के फ़ोन नंबर मिल गए। पुलिस ने उनको सूचना दी। इधर पड़ोसियों ने बताया कि पूरा परिवार 27 जुलाई की रात को अजमेर जियारत के लिए निकला था। पड़ोसियों को घर का ध्यान रखने को कहकर गए हुए थे। अपने बेटे सहित उसके पूरे परिवार की हत्या की सूचना मिलने के बाद हैदर अली मोर्चरी पहुंच गए। पुलिस ने हैदर अली से उनके बेटे यूनुस के परिवार की किसी से दुश्मनी होने को लेकर सवाल किए। हैदर अली ने बताया कि उसके बेटे यूनुस की पड़ोस में रहने वाले सलीम से दुश्मनी थी। कई बार दोनों परिवारों के बीच विवाद भी हो चुका था। पुलिस ने और भी काफ़ी जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस सलीम को ढूंढने के लिए निकल गई। यूनुस के पिता हैदर अली के बताए अनुसार जांच करने के लिए पुलिस सलीम के घर पहुंची। वहां पता चला कि सलीम की 1 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस को घर पर सलीम का बेटा शराफत खान मिला। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की। 27 जुलाई की रात को उसकी मौजूदगी के बारे में पूछा गया। शराफत ने पहले अपने राखी भाई राजेश के साथ अजमेर जाना बताया। पुलिस ने राजेश की तलाश शुरू की लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद पुलिस का शक शराफत और राजेश पर बढ़ गया। शराफत की बात पर पुलिस को संदेह हो रहा था। वहीं घटना के बाद से उसका धर्म भाई राजेश भी गायब था। मुखबिर की सूचना के बाद राजेश को उसके गांव नीमच के कुकड़ेश्वर से हिरासत में ले लिया गया। पहले पुलिस ने राजेश से पूछताछ की। राजेश घटना वाली रात को
अपनी मौजूदगी की अलग अलग कहानी बताने लगा। इसके बाद पुलिस ने शराफत और राजेश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के बाद दोनों टूट गए। दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली। हत्या का जो कारण बताया वह काफ़ी चौंकाने वाला था। इससे भी ज़्यादा डरावनी उस रात की कहानी बताई जब पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा गया था। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि एक ही रात में पूरे परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस की पूछताछ में शराफत ने बताया कि उसके पिता के चांद तारा से अवैध संबंध थे। इस बात को लेकर कई बार दोनों परिवार में विवाद भी हो चुका है। जब तक शराफत के पिता सलीम जिंदा थे, शराफत इस बात को लेकर विरोध नहीं कर पाया था। हर दिन पिता के अवैध संबंधों के चलते परिवार में झगड़े होते थे। इन झगड़ों के चलते वे अंदर ही अंदर चांद तारा से नफरत करने लगा था। वह अपनी नफरत किसी को जाहिर नहीं होने देना चाहता था। वह चांद तारा के परिवार से भी ठीक व्यवहार रखता था, उनसे मिलता जुलता रहता था। जून 2015 में शराफत के पिता सलीम की मौत हो गई थी। पिता के 40वें खाने का कहने शराफत की बहन यूनुस के घर गई थी। वहाँ यूनुस के पूरे परिवार से उससे बदतमीजी की थी, जिससे शराफत का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। शराफत ने इसको लेकर अपने धर्म भाई राजेश खटीक से चर्चा की थी। इसके बाद दोनों ने यूनुस के पूरे परिवार को ख़त्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। शराफत यूनुस के पूरे परिवार को अजमेर जियारत पर चलने के लिए मना लिया। 27 जुलाई की शाम को शराफत और उसका धर्म भाई राजेश खटीक यूनुस, चांद तारा और उनके 4 बच्चों को गाड़ी में लेकर निम्बा हेड़ा से रवाना हो गया। यूनुस के पूरे परिवार को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। निम्बा हेड़ा से रवाना होने के बाद सभी लोग भीलवाड़ा से गुजर रहे हाईवे पर हीरा जी का खेड़ा गांव की सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां शराफत और राजेश ने सोते समय यूनुस और चांद तारा पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दोनों ने यूनुस और चांद तारा पर इतने हमले किए कि उनके शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था। दोनों ने बचने के लिए संघर्ष भी किया था। इस दौरान गाड़ी में सो रहे यूनुस के 4 बच्चों की नींद खुल गई और वह चिल्लाने लगे। दोनों ने पहले यूनुस और चांद तारा की लाशों को वहीं सड़क के किनारे फेंक दिया। अपने माता पिता की हत्या होते देख 10 साल के अशरफ, 7 साल की गुड़िया, 4 साल की आशिदा व 2 साल की सकीना ने देख लिया था। शराफत की नफरत यूनुस के पूरे परिवार से थी। साथ ही शराफत को अपनी पोल खुलने का भी डर था। ऐसे में घटना स्थल से वे लोग बच्चों को लेकर बेरा चौराहे की तरफ गए। वहां गाड़ी में रो रहे एक बच्चे को नीचे उतारा और 4 की गर्दन काट दी। इसके बाद वहीं एक पानी के नाले में 4 की लाशें फेंक दी। बच्चों की हत्या करने के बाद आरोपी 20 किलोमीटर अजमेर की तरफ गए थे। वहां हत्या में उपयोग आई तलवार को फेंक दिया और वापस निम्बा हेड़ा लौट आए। इसके बाद राजेश फरार हो गया। इस घटना के 7 साल बाद 6 अगस्त 2022 को एडीजी महिला उत्पीड़न ने दोनों आरोपी शराफत खान व राजेश खटीक को फांसी की सजा सुनाई। 7 सालों में आरोपियों के खिलाफ 41 गवाह व 153 दस्तावेज पेश किए गए थे। सजा सुनाते ही जज ने कहा था, दोषियों ने जो अपराध किया है वे किसी भी तरह से रहम के लायक नहीं है।